आज 30 जनवरी है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूजीसी के खिलाफ करनी सेना ने हल्ला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा। इस दौरान पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर जेडीयू नेता ललन सिंह ने चुप्पी साधे रखी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया है। लैंड फॉर जॉब मामले में 9 मार्च से रोजाना सुनवाई होगी। इस केस में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को पेशी से छूट दी गई है। अदालत ने नियमित सुनवाई का कार्यक्रम तय किया है। नीट छात्रा के दुष्कर्म और मौत मामले में एफएसएल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार लड़की के कपड़ों पर स्पर्म पाया गया है, जो 18 से 21 वर्ष के युवकों का बताया जा रहा है। मामले की जांच जारी है। बाल श्रम कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अधिकारियों पर नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि कागजों में बाल मजदूरी खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर सड़कों पर निकल जाएं तो अब भी बच्चे काम करते नजर आएंगे। भागलपुर में 2.5 साल से लापता शिक्षक के अपहरण मामले में सीबीआई ने महिला दरोगा अंजलि को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी को इस मामले में लव ट्रायंगल के चलते हत्या की आशंका है। चेन्नई में बिहार के एक पति पत्नी और उनके बेटे की हत्या कर दी गई। तीनों के शव बोरे में बंद हालत में कचरे के ढेर से बरामद किए गए। मृतक परिवार बिहार के शेखपुरा का रहने वाला बताया गया है। मधेपुरा में एक युवती ने आरोप लगाया कि उसके बॉयफ्रेंड ने 4 दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता मंदिर के पास बेहोशी की हालत में मिली थी। उसने बताया कि शादी के बहाने बुलाकर उसके साथ वारदात हुई। यूपी के गोरखपुर जिले में तैनात लिपिक गगन सिंह के भागलपुर और बांका स्थित आवास पर विजिलेंस की छापेमारी हुई है। मामला आय से करीब 300% अधिक संपत्ति से जुड़ा बताया जा रहा है। गया जी में राइस कारोबारी राजेश गुप्ता के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। अधिकारी मौके पर कागजातों की जांच कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान सीआईएसएफ की तैनाती की गई। औरंगाबाद में सड़क हादसे में महिला दरोगा की मौत हो गई। स्कूटी को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। मृतका की पहचान जमुई निवासी रिंकी कुमारी के रूप में हुई है। नालंदा में जहर खाने से मां बेटी की मौत हो गई। बताया गया कि विवाहिता के पति ने दूसरी शादी अपनी साली से की थी। मृतका के पति ने इस मामले में हत्या का आरोप लगाया है। समस्तीपुर में आयोजित समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू यादव ने कोई काम नहीं किया। मुजफ्फरपुर में एसटीएफ ने कुख्यात नक्सली बच्चा सहनी को गिरफ्तार किया है। वह पिछले 1 दशक से फरार चल रहा था। स्थानीय दुकानदारों ने उस पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। नशे में एक युवक ने शराब की बोतल के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। होश में आने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची। युवक को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें गोपालगंज, सिवान, सारण, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं। एक बार फिर ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान है। बाढ़ डूबने की घटनाएं, शीतलहर और आगजनी डिजास्टर से जूझते बिहार को अब मिलेगा मजबूत सुरक्षा कवच। राज्य सरकार 20 और जिलों में ऐसे सेंटर खोलने जा रही है, जो किसी भी आपात स्थिति में मिनटों में राहत और बचाव का काम शुरू कर सकेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने अब तक 17 जिलों में आपातकालीन ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण पूरा कर लिया है, जबकि पटना में निर्माण कार्य प्रगति में है। शेष 20 जिलों में भी जल्द ही ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे। अब बिहार में भी एटीएम मशीन से अनाज मिलेंगे। बैंक एटीएम की तरह काम करने वाला ग्रेन एटीएम जल्द ही बिहार के राशन सिस्टम की तस्वीर बदल देगा। इस योजना के लागू होने के बाद बिहार देश का 4था राज्य बन जाएगा, जहां ग्रेन एटीएम के जरिए राशन वितरण होगा। इससे पहले उड़ीसा, राजस्थान और हरियाणा में ग्रीन एटीएम से राशन दिया जा रहा है। सबसे पहले पटना शहरी क्षेत्र में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा।
अब पटना म्यूजियम सिर्फ इतिहास देखने की जगह नहीं बल्कि इतिहास को जीने का अनुभव देगा। एआई आधारित चाणक्य होलोग्राम, इंटरएक्टिव गैलरियां और डिजिटल तकनीक के साथ पटना म्यूजियम पूरी तरह नए अवतार में सामने आने जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार एजेंसी जल्द ही अपनी प्रेजेंटेशन देगी। मंजूरी मिलते ही इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। अब उड़ीसा जाने के लिए ट्रेन या निजी वाहनों पर निर्भरता खत्म होने वाली है। बिहार से उड़ीसा तक सीधी बस सेवा की शुरुआत यात्रियों को तेज, सस्ता और आरामदायक सफर का नया विकल्प देने जा रही है। दानापुर बेटा कोइलवर एलिवेटेड कॉरिडोर पर बड़ा अपडेट सामने आया है। करीब 1959 करोड़ रुपए की इस परियोजना का 45% काम पूरा हो चुका है। जून 2027 तक इसे पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी अस्पतालों में अवैध निजी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर बताया कि मरीजों को निजी संस्थानों में भेजने की शिकायतें मिल रही थी। अब विशेष जांच दल नियमित निरीक्षण करेंगे। दोषी पाए जाने वाले निजी व्यक्तियों पर कानूनी और सरकारी कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई होगी, जिससे जन कल्याणकारी योजनाओं में सेंधमारी रुकेगी। सोने चांदी की लगातार बढ़ती कीमतों से ज्वेलरी बाजार प्रभावित हो रहा है। मध्यम और निम्न वर्ग के लिए अब आभूषण खरीदना मुश्किल हो गया है, जिससे शादियों के बजट पर भी असर पड़ रहा है। लोग पुराने जेवरात पिघलाकर नए बनवा रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार ग्राहक कीमतें जानकर बिना खरीदारी किए लौट जाते हैं, जिससे बाजार में चिंता बढ़ गई है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी की ओर से 12वीं की परीक्षाएं 2 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली हैं। 12वीं के एग्जाम 13 फरवरी 2026 को खत्म होंगे। बोर्ड के अनुसार सभी स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से कम 1 घंटे पहले पहुंचना जरूरी होगा। इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से होगी। डॉक्टर अभिषेक आनंद ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इलाज से यह पूरी तरह ठीक होने वाला कैंसर है। डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि यह कैंसर मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण के कारण होता है और समय पर जांच एवं टीकाकरण से इससे बचाव संभव है। पटना में नीट छात्रा के कपड़ों से मिला स्पर्म 18 से 21 साल के लड़के का है। सूत्रों की माने तो एफएसएल की जांच में ये बातें सामने आ रही हैं। एसआईटी अब इस एज ग्रुप के संदिग्धों का पहला डीएनए करवाने की तैयारी में है। अब तक एसआईटी ने 25 लोगों के डीएनए सैंपल लिए हैं। इनमें छात्रा के परिवार के भी 5 लोग हैं। एसआईटी अब छात्रा की 11 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री, कॉल डिटेल, टावर लोकेशन और मोबाइल सर्च हिस्ट्री खंगाल रही है। इससे साफ होगा कि छात्रा के साथ क्या, कब और कहां हुआ, छात्रा की सबसे ज़्यादा बातचीत किससे हुई और कहां सबसे ज़्यादा समय तक मोबाइल लोकेशन पाई गई। जांच में यह भी बात सामने आई थी कि लड़की नाबालिग थी, लिहाजा पुलिस ने पॉस्को एक्ट की धाराएं भी जोड़ी हैं। राजधानी पटना को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाए रखने की दिशा में पटना नगर निगम ने सख्त कदम उठाए हैं। शहर की दीवारों, डिवाइडरों और सार्वजनिक स्थलों पर बैनर, पोस्टर चिपकाने वालों के खिलाफ अब विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि शहर की सुंदरता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध पर जनसुराज पार्टी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। पटना के जनसुराज पार्टी कार्यालय में पीसी के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक जयप्रकाश सिंह ने सरकारी आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 2015 से 2024 के बीच बिहार में आपराधिक मामलों में 80% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह बढ़ोतरी 24% है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में पुलिस ने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के खिलाफ एक युवती से मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह युवती को थप्पड़ मारते हुए देखे जा रहे हैं। पुलिस अब तक अभियुक्त पुलकित टंडन को गिरफ्तार नहीं की है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने संबंधी बनाए गए नए नियम पर रोक लगा दी गई है। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मुझे खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और यूजीसी के दिशा निर्देशों पर रोक लगाई जो अस्पष्ट और मनमाने थे। उन्होंने यूजीसी के नियम को लेकर कहा कि यह संस्थानों में और अधिक भेदभाव पैदा करने की कोशिश थी।